एक बार हजरत लाल शहबाज कलंदर अल्लाह के जिक्र में मशगूल सफर कर रहे थे। सफर के दौरान एक सुनसान व वीरान इलाके में पहुंचे जहां न कोई इंसान नजर आता था, न आबादी का कोई निशान। सूरज की तपिश से जमीन तप रही थी और दूर दूर तक कोई साया न था। इस वीराने में हजरत इबादत में मशगूल हो गए। अचानक एक प्यासा हिरन भागता हुआ हजरत के करीब आया। उसके मुंह से जबान बाहर निकली हुई थी और आंखों में प्यास की शिद्दत साफ नजर आ रही थी। वो हिरन हजरत के कदमों में बैठ गया जैसे मदद की फरियाद कर रहा हो। हजरत लाल शहबाज कलंदर ने निहायत मोहब्बत से उसकी तरफ देखा और अल्लाह ताली से दुआ फरमाई, हे रब्ब कायनात, जिस तरह तो अपने बंदों पर रहम फरमाता है, इस मासूम मखलूक पर भी अपना करम फरमा। दुआ करते ही करीब ही जमीन से एक चश्मा अबल पड़ा। हिरन ने खुशी खुशी पानी पिया और जिंदगी की नई ताकत पाई। इस वाक़ये के बाद वो चश्मा एक उर्से तक उस वीराने में आने वालों के लिए जिंदगी का जरिया बना रहा। हजरत शाह शम्स तबरीज रेगिस्तान में मुराकबे में बैठे थे। खामोशी में अल्लाह का नूर बरस रहा था। इसी दौरान दौड़ से शेर की दहाड़ सुनाई दी। शेर अकड़ता हुआ करीब आया और गुरूर से बोला, है दरवेश, मैं जंगल का बादशाह हूँ, मेरी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। शाह शम्स मुस्कुराए और खामोश रहे। इसी लम्हे एक गुधा दौड़ता हुआ आ पहुंचा। वो आजिजी से जमीन पर झुक गया और बोला, हजरत, मैं कमजोर हूँ, बोझ उठाता हूँ, मार खाता हूँ, मगर अल्लाह का नाम लेता हूँ। शाह शम्स ने शेर की तरफ देखकर फरमाया, ताकत वाले को हमेशा अपने जवाल का डर होता है और कमजोर जो अल्लाह पर भरोसा करे वही असल में ताकतवर होता है। शेर शर्मिंदा होकर सर झुका गया। गुद्धे ने आंखों में शक्कर के आंसू भर लिए। हजरत शम्स तबरीज बोले, आजिजी में ताकत है और गुरूर में कमजोरी। जो झुक जाए अल्लाह उसे बुलंद करता है। और फिर वो अल्लाह के इश्क में आगे बढ़ गए। ऐसी हकीकी और सच्ची सूफियों की बुजुर्गों की स्टोरीज के लिए हमारे अकाउंट को फॉलो करें। रेगिस्तान के सुन्नाटे में हजरत लाल शहबाज कलंदर एक बुलंद टीले पर बैठे अल्लाह के जिक्र में मशगूल थे। उनके गर्द एक नूरानी फजा कायम थी, जैसे रीत के जरे भी उनके जिक्र के साथ झूम रहे हों। हसक दौर से एक मासूम हिरन दौड़ता हुआ हजरत के करीब आ पहुंचा। उसकी सांस फूली हुई थी और आंखों में खौफ था। हजरत ने शफकत से उसे देखा और फरमाया, हस्त है अल्लाह की मखलूक, यहाँ तुझे उमान है। कुछ फासले पर एक शिकारी छिपकर हिरन पर ताक लगाए बैठा था। इसके हाथ में कमान थी और दिल लालच से भरा हुआ। जैसे ही उसने तीर छोड़ने का इरादा किया, हजरत के गर्द एक नूरानी हाला फैल गया। रोशनी की चमक से शिकारी की आंखें चंधिया गईं और तीर रेत में गिर पड़ा। हजरत ने शिकारी की तरफ देखकर फरमाया, ये इंसान, हिर्स और लालच तुझे अंधा कर देते हैं। जो रिज़्क़ अल्लाह ने दिया है उस पर कनात कर और मखलूक पर रहम कर। शिकारी शर्मिंदा होकर जमीन पर गिर पड़ा और रोकर बोला, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। हजरत ने मुस्कुराकर दुआ की और फरमाया, अल्लाह की रहमत बहुत वसीया है। हिरन खुशी से दौड़ गया और रेगिस्तान में फिर सुकून छा गया। एक मर्तबा हजरत शम्स तबरीज एक शहर से गुजर रहे थे। वहां कहराम मचा हुआ था, लोग रो रहे थे। हजरत ने सबब पूछा तो बताया गया कि एक नौजवान अचानक फूत हो गया है। वो माँ बाप का इकलौता सहारा था। माँ फरते गम से बेहोश हो चुकी थी। हजरत शम्स को यह सुनकर बहुत रिक्कत हुई। वो खामोशी से इस घर की तरफ गए जहां मैत रखी हुई थी। लोगों ने ताजब से देखा कि हजरत अंदर चले गए। किसी से कुछ न कहा। हजरत शम्स ने मीत के पास बैठकर उसके सिरहाने कुछ देर खामोशी अख्तियार की। फिर अल्लाह के हुजूर दुआ में हाथ उठाए और फरमाया, ए अल्लाह, अगर ये तेरा हुक्म है तो हमें तस्लीम है, लेकिन अगर तेरा करम हो तो इस माँ के दिल को करार आ जाए। ये कहते ही हजरत ने मुर्दा नौजवान के सीने पर हाथ रखा और सूरह यासीन की कुछ आयात तलावत फरमाए। अचानक वो नौजवान खांसने लगा, आंखें खोल दें और बैठकर बोलने लगा, या शमसुद्दीन, मैं वापस आ गया। लोग हैरत व इस्तेजाब में डूब गए। नारा हाय तकबीर बुलंद हो गए। इस वाक़ये ने पूरे इलाके में इनक़िलाब पैदा कर दिया और बेशुमार लोग हजरत के मुरीद बने। हजरत शाह शम्स तबरीजी को एक दिन सख्त भूख लगी। वो एक कसाई के पास गए और एक बोटी मांगी। कसाई ने उन्हें फकीर समझकर हकारत से बासी सख्त बोटी दे दी। फिर वो एक होटल पर गए और कहा कि उसे भून दो, मगर होटल वाले ने भी इनकार कर दिया। ये देखकर हजरत शम्स जलाल में आ गए और आसमान की तरफ देखकर फरमाया, ए शम्स, नीचे आ जा। सोट जमीन के करीब आ गया। उन्होंने पत्थर पर बोटी रखी और सूरज की तपिश से उसे भून लिया। पूरे शहर में हलचल मच गई। लोग डर के मारे दौड़े आए, माफिया मांगे। हजरत शम्स ने फरमाया, कभी किसी को ज़ाहिरी हालत से मत परखो,
हो सकता है वो अल्लाह का वली हो।